वेलकम ऑल। आज हम ट्रेनिंग का तीसरा दिन कंप्लीट करेंगे, द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो जैसे आपने पहला और सेकंड पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने प्री ऑडिट कंप्लीट कर लिया था स्टेटमेंट जनरेशन तक पहले ट्रेनिंग में सेशन में। और सेकंड सेशन में हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया था। आज हमारा प्लान है, एजेंडा है इस मीटिंग का कि हम फील्ड वर्क वाला पार्ट कंप्लीट कर लें। तो हम सबसे पहले लेजर स्क्रूटिनी पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला फीचर जो आता है लेजर स्क्रूटिनी का आता है। जैसे ही हम लेजर स्क्रूटिनी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक छोटा पॉपअप आ जाएगा मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड का, जहाँ पर आप बैलेंस अमाउंट और वाउचर अमाउंट टाइप कर सकते हैं। तो बेसिकली इस मतलब लेजर स्क्रूटिनी मतलब ऐसा फीचर है कि यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है। जैसे हम लेजर क्लासिफिकेशन करते वक्त भी कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं। वो रूल्स अप्लाई होते हैं हमारे डेटा पर, और स्क्रूटिनाइज करता है सॉफ्टवेयर डेटा, और जो भी उस रूल के हिसाब से रिजल्ट है डेटा पुल आउट करता है। तो सबसे पहले हमें मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये मैनुअल है। यहाँ यहाँ जो हमने डिटरमाइन मटेरियलिटी वाला पार्ट देखा था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, वहाँ पर जो मटेरियलिटी डिफाइन की है सॉफ्टवेयर ने, सॉफ्टवेयर की मदद से आपने, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, पर ये इंटरलिंक नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैन्युअली डालना होगा। मैं एक छोटी अमाउंट यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, ताकि सारे रूल्स या जितने हो सके रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाए। और यहाँ पे ये जो आखिरी वाला कॉलम है एक्सपेंस वेरिएंस थ्रेशोल्ड, तो जिसमें हमें कुछ परसेंटेज डालना है। ये कंपेयर करेगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और जो भी एक्सपेंसेस है उनको कंपेयर करके वेरिएंस कैलकुलेट कर लेगा। तो ये रिपोर्ट हमने कर लिया है। अब यहाँ पर फिर से लेजर स्क्रूटिनी पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट अभी जनरेट हो रही है। ये 1 से 2 मिनट लेगा सॉफ्टवेयर रिपोर्ट जनरेट करने में। तब तक मैं आपको रूल्स दिखा देता हूँ कि लेजर स्क्रूटिनी के रूल्स कौन से यहाँ पर है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे हमें लेजर स्क्रूटिनी रूल्स थर्ड लास्ट ऑप्शन पर मिल जाएगा। जैसे ही हम लेजर स्क्रूटिनी रूल्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ रूल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो रूल्स है ये डिवाइडेड है लेजर रूल्स और वाउचर रूल्स, ऐसे दो पार्ट्स में। तो ये सारे लेजर रूल्स हो गए, डेबिट बैलेंस अंडर टर्म लोन अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंसेस विद नो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अब इन्हें यूज़ कैसे करना है, ये कुछ 27 लेजर रूल्स है और कुछ 20 वाउचर रूल्स है। यस, तो इन्हें यूज़ कैसे, बेसिकली रूल यहाँ पर देने का पर्पस ये है कि आप इसको एडिट कर सकते हो। जैसे जैसे मैं अगर एक रूल अगर मैं आपको एडिट करके दिखाऊँ, पहला वाला डेबिट बैलेंसेस अंडर टर्म लोन अकाउंट, जब जैसे ही मैं एडिट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर इस रूल की डेफिनेशन आ जाएगी। ये फील्ड ऑपरेटर वैल्यू ये सब क्या है, एक पीडीएफ में आपको दिखा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। और ये रूल कस्टमाइजेबल है। बेसिकली अगर आपको ये रूल बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो वो भी पॉसिबल है। तो आप अपना रूल भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। रूल प्रिपेयर करने में कुछ लिमिटेशंस तो है ही। तो आ, जैसे अगर आप कोई रूल प्रिपेयर करना चाहो और अगर आप खुद से उस रूल को प्रिपेयर ना कर पाओ, तो आप एक रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए कि आपको कैसा और क्या रूल की आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए, और हम डोमेन टीम से वो रूल आपके लिए बनवा भी सकते हैं। अब जैसे ये रूल हो गया, यहाँ पे हमें चाहिए टर्म लोन अकाउंट्स में जो भी डेबिट बैलेंसेस हैं, क्योंकि जनरली टर्म लोन अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो डेबिट बैलेंस एक्सेप्शन माना जाएगा। तो इसने रूल यहाँ पर बनाया हुआ है, हेड इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों को कंसिडर करेगा, और क्लोजिंग बैलेंसेस डेबिट। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जितने लेजेस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो ये इसे पुल आउट करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रूल बने हुए हैं। अब जब आप लेजर स्क्रूटिनी वाली इस वाली टैब पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक लिंक है हाउ डज दिस वर्क। जैसे इस पर क्लिक करें, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ पर ये सब कुछ एक्सप्लेंड है, टॉप लेवल, नेक्स्ट लेवल, हेड, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपको रूल प्रिपेयर करते हो हेल्प करेगी। इसके बाद हम अब अपनी लेजर स्क्रूटिनी की रिपोर्ट पर चले जाते हैं। तो ये रिपोर्ट अब जनरेट हो गई है, बनकर रेडी है, और यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा कि जो रूल्स है वो भी सीवियरिटी के हिसाब से डिवाइडेड है। कुछ रूल हाई रिस्क में है, कुछ रूल्स मीडियम रिस्क में है। तो एक जजमेंट है डोमेन टीम का, उसके हिसाब से ये डिवाइडेड है।
अब यहाँ पर भी हाँ, लेजर स्क्रूटिनी ओवरव्यू में हम कुछ हाई रिस्क लेजर है, यहाँ पे कुछ मीडियम रिस्क है। हाई रिस्क में ये यहाँ पर जो है इसने ये वाला रूल के हिसाब से ये लेजर निकाल लिया। ये टर्म लोन फ्रॉम बैंक है जिसमें डेबिट बैलेंस है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंसेस वेयर नो पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि अबव मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड है। तो हर रूल में मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं होता, जहाँ कहीं पर भी लिखा है अबव या फिर बिलो मटेरियलिटी वहीं पर ये अप्लाई होगा जो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड हमने डाला है। बाकी जनरल रूल है जैसे डेबिट बैलेंस का, इवन इफ इट इज द अमाउंट लेसर देन मटेरियलिटी, ये कंसिडर कर लेगा उसे भी। जैसे इसे यूज़ कैसे करें इस रिपोर्ट को, तो इसका पर्पस क्या है। अब सॉफ्टवेयर ने तो आपको ये निकाल कर दे दिए सारे लेजर्स, तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये लेजर सच में मतलब सिग्निफिकेंट है, रिस्की है, ये आपको चेक करना है। जैसे क्रेडिटर बैलेंस है जहाँ पर पेमेंट ही नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो इतने इस लेजर्स को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लेजर्स के ट्रांजैक्शन चेक करना है तो आप इसे इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आप इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर इस पर्टिकुलर लेजर में आपको डाउट है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं इनके चेक बॉक्सेस पर और इसके रिगार्डिंग इशू रेज कर सकते हैं। इशू लेट्स से आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, या तो आप अपनी टीम मेंबर को चेक कर सकते हैं या फिर उनसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, या तो जैसे हमने फर्स्ट कॉल में क्लाइंट आईडी भी क्रिएट किया था उन्हें भी टिक करके उनको भी उन मतलब उस आईडी पर भी आप इशू रेज कर सकते हैं ताकि वो लॉगिन करे और आपके जो क्वेरीज है उनका रिप्लाई करे। आपको कमेंट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, इशू डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, आप इसमें आपकी कमेंट भी टाइप कर सकते हैं। अगर कोई फाइल अपलोड करनी है, आपकी वर्किंग अपलोड करनी है तो वो भी पॉसिबल है और आपको रेज पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिपोर्ट तो मिल जाएगी, उसके साथ आप इसमें इश्यूज रेज कर सकते हैं। लेट्स से आपने वो इश्यूज रेज कर दिया और उनके अलावा जितने भी यहाँ पे बचे हुए हैं लेजर्स ये ओके है, आपने इसे चेक कर लिया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको लिस्ट से एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप इस ऐसे कमेंट टाइप कर लीजिए और वो लिस्ट से हट जाएगा, आपको इस एक्सक्लूडेड वाली लिस्ट में वो मिल जाएगा। तो ऐसे आप इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग रूल्स हैं जिसमें आप जाकर देख सकते हो। डेबिट बैलेंस अंडर रेवेन्यू ग्रुप, क्रेडिट बैलेंस अंडर एक्सपेंस ग्रुप। तो और यहाँ पर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये कुछ और रूल्स है जो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुए। तो इसका रीज़न हो सकता है या तो ऐसा कोई लेजर नहीं है हमारे क्लाइंट में, या तो ये जहाँ पर भी लिखा है मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड उसके नीचे होगा। ये दो रीज़न हो सकता है। वैसे ही अगर आप मीडियम रिस्क देखो तो यहाँ पर भी आपको कुछ जो है लेजर्स मिल जाएंगे। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस है विद नो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स, तो ये आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। इस तरीके से अगर आपको और रूल्स वाउचर रिस्क में मिल जाएंगे, यहाँ पे भी हाई रिस्क और फिर मीडियम रिस्क। तो हम ऐसे इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे ये वाउचर विथ अमाउंट ग्रेटर दैन 30% एंड लेस दैन 50% ऑफ अ लेजर बैलेंस, यहाँ पे कुछ 67 लेजर्स है। लेट्स से अगर आपको ये एक्सेल में चाहिए या डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। सिर्फ इतना, ये जो V12 है ये वाला रूल एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सेल में। और अगर आपको पूरा रिपोर्ट लेजर स्क्रूटिनी का एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में चाहिए तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करके पूरा रिपोर्ट एक्सेल में ले सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस वैरिएंस की अगर बात करें तो सबसे पहले इनकम समरी ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कंपेयर करेगा, बट जो हमने वैरिएंस 25% डाला था ये एक्सपेंसेस के लिए है। तो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपेयर हो जाएंगे और जहाँ कहीं पर भी मोर देन 25% वैरिएंस है, बिलो 25 या अबव 25, यहाँ पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ये भी डाउनलोडेबल है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में। एक्सपेंस वैरिएंस के बाद ये सर्च वाला फीचर है, अगर आपको कोई लेजर सर्च करना है तो, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी आपके लेजर स्क्रूटिनी का। तो ये हमारा लेजर स्क्रूटिनी रिपोर्ट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वाउचर वेरिफिकेशन की। जैसे ही मैं वाउचर वेरिफिकेशन पर क्लिक करूँ ये वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ऐड बटन पे क्लिक कर ले तो यहाँ पर टेक्निक हमें मिल जाएगी, सैम्पलिंग टेक्निक। तो 3 सैम्पलिंग टेक्निक है। रैंडम सैम्पलिंग, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज दिख रही है 26,000। अब रैंडम सैम्पलिंग में मैं फिगर अगर सेलेक्ट करूँ तो मैं डाल सकता हूँ मुझे 1500 रैंडम वाउचर्स चाहिए या सैम्पल्स चाहिए। तो ये फिगर मतलब ये इट इक्वल्स टू 5.70%। और जैसे मैं सेव करूँ मुझे रैंडमली सॉफ्टवेयर 26,310 जो पॉपुलेशन साइज है उसमें से 1500 रैंडम वाउचर्स दे देगा, सैंपल दे देगा।
उसके बाद आता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अगर मुझे 1500 चाहिए, एक रैंडम नंबर एंटर कर सकता हूँ, एवरी फिफ्थ वाउचर कंसिडर करेगा अप टू 1500 वाउचर, और ये सिस्टमैटिकली रैंडम सैम्पलिंग करके मुझे दे देगा। थर्ड वाला जो है वो इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। पॉपुलेशन साइज यहाँ पे मेंशन्ड है, अब मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, या जैसे कि अगर मुझे सबहेड नेम चाहिए कंटेंट्स सेल, सेल एंड सर्च करूँ, तो जिस भी लेजर में सबहेड सेल नाम से है, या सेल ऑफ गुड्स हो गया या सेल ऑफ सर्विस हो गया, इस वैल्यू वैल्यू में मतलब मैं बॉक्स में जो भी वैल्यू डालूंगा वो कंसिडर कर लेगा यहाँ पे। तो ये सारे 646 सैम्पल्स जो है ऐसे है। अब मैं एक और कंडीशन ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे चाहिए वाउचर अमाउंट ग्रेटर दैन लेट्स से 2 लाख। अगेन मैं सेव एंड सर्च करूँ, ये ड्रिल डाउन हो जाएगा। अब 472 478, अगर मैं 5 लाख करूँ तो ये और कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपनी कंडीशंस अप्लाई कर सकता हूँ, वाउचर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। प्रोसीड करूँगा, सबमिट इटरेशन पर हम क्लिक कर सकते हैं, और तीनों मेथड में यही है कि आपको ऐसे जो सैंपल्स आपने निकाले हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाए, और टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट अमाउंट, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। और अब इसे वेरीफाई कैसे करें, तो इसी लाइन में ये सबसे पहला आइकन आ जाएगा, वेरीफाई वाउचर्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट और रेज्यूम। स्टार्ट और रिज्यूम पे क्लिक करते ही सारे वाउचर्स जो है 1 बाय 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। तो ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, यहाँ पे आपको पूरा वाउचर मिल जाएगा। आप इस पर पास पे क्लिक कर सकते हो, कमेंट टाइप कर सकते हो, सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो यू कैन क्लिक ऑन पास, या फिर कोई एरर है तो एरर फाउंड पे क्लिक कर लीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए, कमेंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। तो 1 बाय 1 आप यहाँ पे सारे वाउचर्स जो है वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, ये तो स्टार्ट और रिज्यूम 1 बाय 1 सारे 344 वाउचर्स आपको मिल वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ गुड्स, तो मैं ड्रिल डाउन करके अगर कोई स्पेसिफिक पार्टी के बारे में मुझे सारे वाउचर्स देखने हैं, तो 4 वाउचर्स है ROSL लाइसेंस के, तो मैं इन चारों को भी ऐसे चेक कर सकता हूँ। नरेशन आपको मिल जाएगा, वाउचर नंबर मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पर है। तो ऐसे हम वाउचर वेरिफिकेशन करके जो है डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये वाला फाइल भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इस एक्सपोर्ट एक्सेल में जाके आपको जो वाउचर्स है आपके एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएंगे, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक रिव्यू वाला बटन है, जैसे मैं रिव्यू पे क्लिक करता हूँ, जो भी वाउचर्स आपने पास, एरर फाउंड, मार्क फॉर रिव्यू, मिसिंग वाउचर, जो भी यहाँ पे किया है, यहाँ पर आपको बेसिकली आपका रिव्यू मिल जाएगा कि आपने सैम्पल्स कैसे वेरीफाई किए। सब कुछ सही है तो चेकर जो है इसको अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। तो ऐसे ही आप तीनों मेथड के हिसाब से जो है हमारा सैम्पलिंग यहाँ पर हो जाएगा, हो सकता है। अब हम फिर से गो बैक कर लेता हूँ, और उसके बाद वाला जो फीचर है 3CD एनेक्शर्स है, मैं 3CD एनेक्शर पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर इस टॉगल बटन को यस कर लिया तो यहाँ पे मुझे 7 एनेक्शर, 7 क्लॉजेस जो 3CD के हैं वो यहाँ पे मुझे दिखेंगे। अब तक अश्योर है मैं कि सिर्फ 7 क्लॉजेस का डेवलपमेंट हो चुका है। जो आप बेसिकली आप यहाँ से हम 3CD फाइल नहीं कर सकते हैं, बस रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे एक्सेल में, जो कि आपको फाइल करते वक्त यूज़ हो जाएगी। तो जिस किसी भी क्लॉज आपको में जाना है, आपको क्लॉज पे क्लिक करना है, और इस क्लॉज में आपको क्वेश्चन मार्क बटन मिलेगा हर क्लॉज में, जो आपको बताएगा कि ये क्लॉज किस बारे में है। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यहाँ पे सारे सेक्शंस है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है व्हाट द क्लॉज इज अबाउट। इस फोकसेस ऑन इंडिविजुअल हु मेक द पेमेंट इन कैश मोर देन 10,000 इन अ सिंगल डे। तो ये आप इसको कंसिडर कर सकते हो, मतलब ये पढ़ सकते हो कि ये क्लॉज किस बारे में है। और इसके बाद ये ऐड लेजर स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये अश्योर एआई पे परफॉर्म कैसे करेगा, तो सिस्टम स्कैन्स द क्रेडिटर लेजर, तो आपका लेजर क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए इसके लिए, फॉर एनी कैश पेमेंट अबव 10,000 एंड प्री पॉपुलेट देम ऑन द स्क्रीन। तो कुछ क्लॉजेस में जो सॉफ्टवेयर है अपने आप डेटा उठा लेगा, प्री पॉपुलेट करेगा, और कोई जैसे कुछ क्लॉज है जैसे रिलेटेड पार्टी वाला, जहाँ पे हमें PFI वाला, PFESI वाला, जहाँ पे हमें मैन्युअली लेजर्स ऐड करने पड़ेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से वो रिमेंबर, सॉफ्टवेयर विल रिमेंबर। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 यहाँ पर है कि अब हर क्लॉज में आपको ये स्टेप 1 जितनी भी स्टेप्स है उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब जैसे क्लॉज 23 है तो ये रिलेटेड पार्टी वाला है, तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो क्लॉज के बारे में आपको बताएगा। और ये स्टेप 1 स्टेप 2 क्या है, तो यूजर सिस्टम डज नॉट प्री पॉपुलेट एनी लेजर फॉर द क्लाइंट फॉर ईयर 1।
तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो व्यू रिपोर्ट, डाउनलोड रिपोर्ट सेकेंड वाला स्टेप। तो जैसे ही अगर आप लेट्स से कोई पार्टी यहाँ पर ऐड कर दो, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और जैसे मैं सेव करूँ, नेक्स्ट करूँ, तो उस पर्टिकुलर लेजर के जो भी ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पर आपको ये दे देगा। सीरियल नंबर, रिलेटेड पार्टी नेम, पैन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रिलेशन और ये अमाउंट। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल में, और जो डाउनलोड होगी एक्सेल वो आप 3CD फाइल करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये कुछ क्लॉजेस ऐसे है जहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, और कुछ क्लॉजेस में जो है डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे 26 क्लॉज 26 है 43B वाला, तो ये बोनस PF ESI वाला है कि यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, बाइफरकेट ओपनिंग बैलेंसेस, स्टेप 3 क्या है, और उसके बाद स्टेप 4 व्यू और डाउनलोड रिपोर्ट। तो हर क्लास में आप आकर क्वेश्चन मार्क बटन पे क्लिक करके अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये कैसे फ्लो करेगा श्योर AI में, और इसके इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, इसमें कुछ डाउट्स है तो हम कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अब अभी तक सिर्फ 7 क्लॉजेस है, तो प्लान है कि सारे क्लॉजेस जो है हम अश्योर AI में लेकर आए, जिनका डेवलपमेंट भी चल रहा है 1 बाय 1। तो ये इसमें एडिशन और डेवलपमेंट होता होता रहेगा। तो ये था 3CD एनेक्चर के बारे में। उसके बाद एक छोटा फीचर है फाइनल रिव्यू स्नैपशॉट। इसमें बस एक बर्ड आई व्यू है कि अब हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट किया है इसमें। तो डेटा वैलिडेशन, लेजेस स्क्रूटिनी की समरी, वाउचर वेरिफिकेशन, जो कुछ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने क्या कुछ कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। उसके बाद एक फीचर आता है डाउनलोड ITR एक्सेल। तो अगर आप कोई कंप्यूटैक्स, जीनियस या विनमैन यूज़ करते हो, तो जो भी पीरियड मतलब 24 25 और 25 26 2 ईयर का ITR एक्सेल आप यहाँ पे जो फॉर्मेट है रेडी है, तो वो डाउनलोड कर सकते हो श्योर से। और आपका जो मतलब सॉफ्टवेयर है उसमें वो ये जो ITR एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल को डाउनलोड करके हम आप अपने सॉफ्टवेयर में, रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए एफर्ट्स आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं, वो आपके उस वाले सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटी में अपने आप आ जाएगा। तो ये डाउनलोड ITR एक्सेल का एक ऑप्शन है। फिलहाल हम 22 23 वाला क्लाइंट इंपोर्ट किया है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपको ये बोलेगा 24 25 में अवेलेबल है। तो आपको बस इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा विनमैन, कंप्यूटैक्स या फिर जीनियस, सिलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है। पर उसके पहले आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉन्फ़िगर ITR एक्सेल का ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटमेंट जनरेशन सेटिंग्स में। यहाँ पर जाके क्लाइंट स्टेटस, लेट्स से कंपनी, ITR टूल जो भी आप यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट करना है। और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 25-26 है विनमैन के लिए, जीनियस के लिए 24 ऑनवर्ड्स है, कंप्यूटैक्स के लिए 25 26 या 24 25, ये दोनों है। तो जो भी आपको बेसिकली ये हायरार्की जो है ITR एक्सेल के लिए, ये जो हायरार्की यूज़ करते हैं वो आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस, हेड का नाम है, सब हेड का नाम ये है, तो ITR की डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए इसका। तो जो ऑलरेडी मैप्ड है उसको इग्नोर करके जो मैप नहीं है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से बोरोइंग है तो आपको एडिट करना है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो बोरोइंग के लिए क्या है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, मतलब आपको स्पेसिफिक ITR की मैपिंग, मतलब ये जो ITR का की डिस्प्ले नेम है, ये इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर बोरोइंग टाइप कर दूँ, तो इससे फॉर नाउ मैं इसको प्रोविजन में डालता हूँ, और जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा ये सेव हो जाएगा। टेलीफोन डिपॉजिट है, CTO डिपॉजिट से आपको पर्टिकुलरली सेव करना पड़ेगा। एक बार आप ये टेम्पलेट जो है कॉन्फ़िगर कर लो, बैलेंस शीट का अलग और प्रॉफिट एंड लॉस का भी अलग।
एक बार ये कॉन्फ़िगर हो जाए और आप अपना ITR एक्सेल जो है यहाँ से एश्योर या से डाउनलोड कर सकते हो रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये वाला फीचर भी एश्योर में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये डाउनलोड मिसलेनियस रिपोर्ट से आप क्रेडिटर ग्रेटर दैन 180 डेज जो आपका एजिंग एनालिसिस में निकलता है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा सेपरेटली। और MSME की 43 PH की रिपोर्ट भी आपकी एश्योर AI से डाउनलोड हो जाएगी। तो ये कुछ मिसलेनियस रिपोर्ट्स थी जो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आते हैं हमारे फील्ड वर्क में, जिसे हम एडवांस फीचर कहते हैं, जो आपकी ऑडिट करते वक्त आपको यूज़ इनका हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपने इश्यूज रेज किए थे अब तक ड्यूरिंग द ऑडिट, तो आपको एक सेपरेट हर क्लाइंट में जैसे ही आप स्क्रॉल करो नीचे एक इश्यूज डैशबोर्ड मिल जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट का डैशबोर्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा। इश्यूज डैशबोर्ड में जो भी इश्यूज आपने रेज किए जितने ओपन है यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, टास्क नेम है, जो आपका कमेंट है आपको मिल जाएगा। जो भी यूज़र है या यदि आपका क्लाइंट या फिर आपका टीम मेंबर अगर उसने कोई रेजोल्यूशन यहाँ पर टाइप किया है, उसकी कमेंट टाइप की है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको अगर सब कुछ सही है, उनका क्लैरिफिकेशन सही है, तो इसको ओपन से वो रिजॉल्व कर लेगा। वो अपने अपने साइड से वो स्टेटस चेंज करेंगे। अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ पेंडिंग है तो आपको इसको रिजॉल्व से पेंडिंग में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो इश्यूज वाला डैशबोर्ड है इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका एक्सपोर्ट एक्सेल कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल में। अब बेसिकली लेट्स से आपने कुछ 20, 25, 30 कुछ इश्यूज रेज कर लिए टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव क्लाइंट मेंबर और टीम मेंबर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड इश्यूज ईमेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है उनकी ईमेल पर अश्योर AI से एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि कुछ इश्यूज आपके लिए रेज हुए हैं, प्लीज लॉग इन टू अश्योर। तो बस एक नोटिफिकेशन रहेगा रिमाइंडर के जैसा कि एक इशू जो है आपको रेज किया हुआ है। तो उस ईमेल में इशू नहीं, इशू का डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, बट इट्स काइंड ऑफ अ नोटिफिकेशन जो यूज़र को नोटिफाई करेगा और वो लॉगिन कर सकते हैं श्योर। सेम आपको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट के लिए भी सेम डैशबोर्ड इश्यूज रिक्वेस्ट जैसा मिल जाएगा। तो ये हो गया इश्यूज और डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट का डैशबोर्ड। अब इसके बाद अगर मैं आपको फीचर बताऊँ तो जैसे हमने देखा टैली से डेटा इंपोर्ट करके, वैसे इंटीग्रेशन जोहो बुक्स के साथ भी है। और अगर यदि आपका क्लाइंट कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जो अदर दैन टैली या जोहो है, जैसे सैप हो गया या कुछ और कोई और सॉफ्टवेयर हो गया, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एक्सेल का ऑप्शन है। एक है ट्रायल बैलेंस एक्सेल जिसको यहाँ पे आप क्लिक केयर करके डाउनलोड हो जाएगा टेम्पलेट, या तो आप गेट हेल्प पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड एक्सेल ट्रायल बैलेंस। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लो एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये रीडमी शीट है, आप इस पे गो थ्रू कर लेना। तो बेसिकली आपको ये ट्रायल बैलेंस में आपकी क्लाइंट डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। जो भी आपका पीरियड है वो ऐड करना होगा। ये लेजर का नाम, वो लेजर स्टॉक लेजर है या नहीं, तो वाई और एन आपको लिखना है। तो वाई या एन आपको लिखना है, वो स्टॉक लेजर है या नहीं। ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट आपको लिखना है। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो इवन अगर आप ओपनिंग बैलेंस मेंशन भी करो, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अश्योर AI में, वो क्लोजिंग बैलेंसेस पे ही बनता है। तो अगर आप इसको ब्लैंक रखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से आपने इस 23, 24, लेट्स से मैं इसको एडिट करता हूँ 25, 26 कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा कि 25, 26 का आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंसेस आपने 25, 26 के डाल दिए पर ओपनिंग बैलेंसेस भी डाल दिए, तो आप प्रीवियस ईयर का डेटा मतलब 24, 25 का डेटा भी आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सेपरेटली आपको उसके लिए अलग से एक्सेल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे हम टैली में करते हैं। 24, 25 आपको पहले कंप्लीट करना होगा, फिर 25, 26 वैसे ही एक्सेल में है। तो अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करो या ना करो, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। बस हाँ, स्टॉक लेजर के लिए कुछ अलग सी ट्रीटमेंट है जो हम कनेक्ट होकर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। भले मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन कर लूँगा, बट इसमें कुछ डाउट्स अगर आता है तो हम आप सपोर्ट पर कनेक्ट हो जाना और हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट जो भी है आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब ये लेजर बैलेंस शीट का लेजर है या P&L का लेजर है, BS या PL, तो वो आपको एंटर करना पड़ेगा। और फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ग्रुपिंग आप मेंटेन कर सकते हो। तो अगर लेट्स से ये शेयर कैपिटल है या फिर ये बोरोइंग है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
लेट्स से ये प्रोविजन है, तो मैंने लेवल 1 में प्रोविजन लिख लिया और ये मेरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा जो मेरा हेड रहेगा। तो जब मैं आप मतलब जो ग्रुप लेवल मैपिंग आपने देखी होगी अश्योर में, लेजर क्लासिफिकेशन में, तो बस आपको ये ग्रुप में मिल जाएगा कि हमने प्रोविजन लिखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जैसे यहाँ पे करंट असेट है फॉर एग्जांपल, इसे आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन कंसिडर कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन और उसको एक्सपांड करूंगा तो उस लेजर का नाम आ जाएगा। तो ये लेवल 1 2 3 4 ग्रुपिंग ऐसे यूज होगी। इसका यूज केस ये रहेगा, लेट्स से अगर आपको नहीं मेंटेन करना है तो इसको भी, इन चारों कॉलम्स को भी आप ब्लैंक रख सकते हैं। जो मैं स्टॉक ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे PQR लिख दूँ, ये अगर स्टॉक लेजर है तो मुझे क्या करना है, जो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, इस स्टॉक के केस में आपको ओपनिंग बैलेंस एंटर करना होगा। तो लेट्स से ये मेरा स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है और भले ही यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग है क्लोजिंग बैलेंस, पर सिर्फ स्टॉक लेजर के लिए मुझे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ही एंटर करना है, भले ही ये स्टॉक लेजर है। तो मैं इसको ऐसे बना लूँगा। ये स्टॉक लेजर है, मैंने इसको यस कर लिया। मैंने दोनों कॉलम्स में ओपनिंग बैलेंस लिखा है और क्लोजिंग स्टॉक का शीट अलग से है। यहाँ पे लेजर नेम में मैं PQR ही लिखूंगा, हमें लेजर नेम सेम रखना है, और फिर मैं यहाँ पे जो है क्लोजिंग बैलेंस एंटर करूँगा स्टॉक का। तो ये इसलिए करना है हमें क्योंकि जब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्लोजिंग बैलेंस इस पे बनता है अश्योर एआई में, तो ये क्लोजिंग बैलेंस कंसिडर करता है और इसमें ये 800 कंसिडर कर लेगा स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक की शीट अलग है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की शीट में क्लोजिंग बैलेंस कम कंसिडर करेगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में अपने आप आ जाएगा, इसलिए ये स्टॉक के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। अब जो हमारा टैली में ट्रायल बैलेंस होता है वो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस लेके ही हमारा जो ट्रायल बैलेंस है टैली होता है, टैली में टोटल मैच होती है। वैसे ही आपको ये यहाँ पर भी प्रिपेयर करना है और डेबिट मतलब जो ओपनिंग में डिफरेंस आएगा, लेट्स से आपने कोई और ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला तो आपको बस एडजस्टमेंट लिखना है और यहाँ पर क्रेडिट में 800 लिख देना है और इसे हम PL में कहीं पर एक्सपेंस में डंप कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे भी कंसिडर होता नहीं है ओपनिंग बैलेंस, तो ये डंप हो जाएगा। तो ये इसका रीज़न वही है कि हमें चेंजेस इन इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करनी है और टैली वाला लॉजिक लगाया है, इसीलिए स्टॉक का जो है यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा अश्योर यार्ड। तो ये हो गया, ट्रायल बैलेंस आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। जब भी आप प्रिपेयर करो, अगर आपको स्टॉक के बारे में कोई इश्यू आता है तो हम कनेक्ट हो जाएंगे और इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो ट्रायल बैलेंस हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक की शीट हो गया और ये रीडमी शीट यहाँ पर है, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेना, क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस इम्पोर्ट कर रहे हो आपके पास कोई वाउचर्स नहीं है, तो इसलिए डेटा वैलिडेशन में प्रॉब्लम आएगा, लेजर स्क्रूटिनी नहीं हो सकता, वाउचर वेरिफिकेशन नहीं होगा, पार्टनर्स अकाउंट कॉपी नहीं होगा और ऑटोमैप, ये सारे मतलब ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पर रहेंगे क्योंकि हमारे पास वाउचर्स नहीं है। बट अगर आपको वाउचर्स पॉसिबल है, अगर सारे ट्रांजैक्शंस आपके पास है, तो वहाँ पे एक और ऑप्शन है। अब मैं गेट हेल्प पे क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शन एक्सेल। ये भी एक एक्सेल है, सेम है सब कुछ यहाँ पर भी, बस यहाँ पर कवर शीट, ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक और उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस और उसके बाद एक ट्रांजैक्शंस वाला शीट एक्स्ट्रा है। तो आप वाउचर डेट, वाउचर आईडी, टाइप, नंबर, नरेशन, लेजर नेम, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसमें भी आप रीडमी शीट को गो थ्रू कर लेना कि जैसे यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है या आईडी, वाउचर डेट, लेजर नेम, अमाउंट डेबिट, क्रेडिट, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। पर अगर जब आप ये एक्सेल बना लो तो आपका एजिंग एनालिसिस या लेजर स्क्रूटिनी, वाउचर वेरिफिकेशन, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर आपका क्लाइंट अदर देन टैली या ज़ोहो कुछ यूज़ करता है तो वो ट्रायल बैलेंस एक्सेल वाला ऑप्शन रहेगा जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारे फीचर्स तो देख लिए सॉफ्टवेयर के। हमने प्री ऑडिट वाला पार्ट कंप्लीट किया था पार्ट 1 में, स्टेटमेंट जनरेशन तक।
सेकेंड पार्ट में हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख लिया, और इस थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग में हमने फील्ड वर्क वाला पार्ट देख लिया, जिसमें लेजर स्क्रूटनी, वाउचर वेरिफिकेशन, थ्रेसिडी एनेक्शर्स है, ये कुछ और फीचर, डाउनलोड आईटीआर एक्सेल वाला फीचर, और फिर हमने ट्रायल बैलेंस एक्सेल वाले फीचर्स भी देख लिए। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ छोटे फीचर्स रह सकते हैं, पर जब आप एक बार यूज़ करना शुरू करो तो आप कुछ कुछ डाउट्स आपको आ जाएंगे, कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा जो है समझ जाएंगे यहाँ पर, और जो सिग्निफिकेंट जो मेजर फीचर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और आप जैसे ही 2-3 क्लाइंट्स इसमें कंप्लीट करेंगे, आपका जो मतलब यू विल गेट योर हैंड ऑन द सॉफ्टवेयर, लेजर क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना आसान रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस ट्रायल बैलेंस एक्सेल में जैसे हमने टैली में देखा था, फर्स्ट ईयर में 60-70% लेजर्स जो है ऑटो मैप हो जाता है रूल्स अप्लाई होके, बट इस ट्रायल बैलेंस वाले केस में ऑटो मैप का कवरेज काफ़ी कम रहेगा, 10-20% ही रहेगा। इसलिए आपको एक आइदर आप मैन्युअली और रूल्स क्रिएट कर सकते हो कवरेज बढ़ाने के लिए, या फिर मैन्युअल क्लासिफिकेशन थोड़ा हमें ज़्यादा करना होगा फर्स्ट ईयर में ही। सेकेंड ईयर में तो वो अपने आप प्रीवियस ईयर मैपिंग कंसिडर करेगा ही। तो ये एक चीज़ है, तो आप ट्राई कर लेना, कुछ क्लाइंट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिए, और कितनी कोई अगर कुछ इश्यूज कुछ आते हैं तो ये IVR नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस गेट हेल्प में चैट वाला ऑप्शन है, तो इंस्टेंट चैट सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, सपोर्ट टीम कनेक्ट हो जाएगी, या फिर आपकी क्वेरीज को कंपाइल करके आप एक सपोर्ट कॉल भी यहाँ पे बुक अ सपोर्ट कॉल पे क्लिक करके आपके टाइम के हिसाब से सपोर्ट कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेनिंग जो है ख़त्म हो जाता है। आप कुछ क्लाइंट्स क्रिएट कर लीजिए, आप सारे जैसे कंपनी हो गया, फर्म हो गया, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल हो गया, AOP ट्रस्ट हो गया, अलग अलग क्लाइंट स्टेटस के, और सारे फीचर्स यूज़ कर लीजिए। आई होप कि आपको ये सारे फीचर्स समझ आए, और कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो सपोर्ट टीम जो है आपके कांटेक्ट में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।